हेलो स्टूडेंट्स। तो टेंथ मैथ, ठीक है, आज टेंथ मैथ का थर्ड लेक्चर है। और जैसा कि आपने पता है कि आपको कि हम हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वो चल रहा है वन लेक्चर वन चैप्टर, वन लेक्चर वन चैप्टर। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको एक ही लेक्चर के अंदर एक पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपके जो मार्क्स हैं वो फुल एंड फुल ही आए, ठीक है, कम ना आए। तो और हमारा जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि कंसेप्ट इज़ पावर, ठीक है। हमें कंसेप्ट को समझना है और टोटल चैप्टर को बिल्कुल फुल एंड फाइनल कर देना है। और इसी कंसेप्ट को लेकर आज हम थर्ड लेक्चर है। और इस चैप्टर से, इस वीडियो से पहले भी हमने जैसे आपको बताया था कि कृपया करके आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कौन से चैप्टर अभी पहले चाहिए। आने तो सभी हैं, टोटल चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन पहले कौन से की नीड है। तो जैसे हमने देखा तो इसमें हमारी नीड आई कि सर 9th चैप्टर की ज़्यादा डिमांड आई कि 9th चैप्टर को कंप्लीट करा दीजिए पहले। तो आज हम 9th चैप्टर को लेकर आए हैं। इससे जो पिछला जो लेक्चर था वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर था, वो था चैप्टर 8, और जो 9th चैप्टर है वो 8 से ही रिलेटिव है। तो इसलिए ये चैप्टर्स की ज़्यादा डिमांड थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, और आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग द वीडियो। और जब वीडियो एंड होगी, ठीक है, जब लेक्चर एंड होगा तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आपके पास नहीं मिलेगा। फुल एंड फाइनल चैप्टर विद एक्सरसाइज हम क्लियर करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चंस आना ही आना है, बिल्कुल कंपलसरी, 100% कंपलसरी है, डाउट ही नहीं है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर है आपको रिलेटिव टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का फंडा हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको। 3 कंसेप्ट पर हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट की थी। केवल एक फॉर्मूला बताया था आपको, सुपर हेक्सागन, और सुपर हेक्सागन से हमने टोटल फार्मूले निकाले थे, और उसके साथ ही फुल कंप्लीट एक्सरसाइज की थी। तो एक आपसे बस यही होता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर रखें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जैसे ही वीडियो आती है तुरंत आपको पता चल जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो वो आपके लिए यूजफुल है। तो चैनल को हमेशा लाइक और सब्सक्राइब जरूर रखें और जुड़े रहें, और चैनल पर कमेंट करते रहें जहाँ डाउट हो। कोशिश करेंगे हम आगे भी इससे और बेटर वीडियो बनाएंगे। तो और आप बेटर वीडियो का मतलब है बेटर क्वेश्चन लाएंगे, और भी कुछ और मैथ्स के भी लेकर आएंगे। फिलहाल अभी एनसीईआरटी चल रहा है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 9 है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब सोचते थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, सब बच्चों को लगता था सर साइन डेली लाइफ में साइन कॉस टेन कॉट टेन कहाँ यूज़ होता है सर इनका, मतलब क्यों पढ़ते हैं हम इनको। तो देखिए यूज़ होता है इनका रियलिटी में। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी इनका यूज़ है कहाँ। तो अब जैसे हमने बताया था वहाँ भी यही क्वेश्चन लिया था कि सपोज करो भाई एक टावर है इस तरह का, ठीक है, काफ़ी ऊंचा टावर है। जैसे सपोज करो ये टावर है, और आपसे बोला जाए कि भाई स्केल दे दिया जाए या मीटर दे दिया जाए आपको कि इसकी हाइट मेजर करना। अब बताओ आप कैसे करोगे, बहुत टिपिकल काम है। आप बताइए कैसे इसकी कहाँ चढ़ना है, कैसे चढ़ोगे, कैसे हाइट मेजर करोगे। तो ये प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री ने हेल्प करी कि भाई कुछ डिस्टेंस पर जाइए यहाँ से, और इस डिस्टेंस से इसका एंगल देख लीजिए। और अगर आप ये एंगल क्योंकि आप ग्राउंड पर खड़े हैं तो एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, और इस एंगल को देख लीजिए। और फिर इस डिस्टेंस को तो मेजर कर ही सकते हैं कि भाई हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो कुछ डिस्टेंस मेजर चले हैं, तो ये डिस्टेंस तो बहुत इजीली मेजर हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड पर है। भाई ये हाइट पर है तो इसमें प्रॉब्लम है मेजर करने में, कैसे मेजर करेंगे। ये वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो आप इजीली मेजर कर लेंगे। ये पता है तो हम इसे भी निकाल देंगे और इसे भी निकाल लेंगे, तो सब चीज़ फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हम अगर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास ज़्यादातर दो ही केस आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और इस चैप्टर का अगर हम सेकंड नाम बोलें तो उसको हम हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम भी अगर आप चाहें तो वो है हाइट एंड डिस्टेंस। यानी ये तो क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर में हमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटिव ही क्वेश्चंस करने हैं। किसी में हाइट पूछेगा, किसी में डिस्टेंस पूछेगा। तो कुछ ऐसे ही कंसेप्ट आने वाला है हमारा। डिस्टेंस होता है कि भाई सपोज करो ऐसी ये इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, और हम कहीं किसी टावर पर हों ऐसे करके, तो हम यहाँ से एंगल देखेंगे,
और इस एंगल को हम देख लेंगे यहाँ से, और तब हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे अगर हमें ये हाइट पता है। क्लियर है? तो आप देखिए इस यहाँ पर एंगलों का रोल है। तो यहाँ पर दो तरह के एंगल बनते हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल यहाँ से बनाएंगे हम। ठीक है, सपोज करो ये वाला एंगल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और ऐसे एंगल बनाएंगे, और ये तो है ही हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल बनते हैं, चाहे वो ये वाला एंगल बने और चाहे ये वाला बने, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है कि एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, के एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनाने हैं, चाहे वो आपके ग्राउंड से हो और चाहे वो किसी हाइट से हो। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एंगल कहाँ से बनाने हैं, एंगल, ठीक है, शुड बी एंगल शुड बी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, या वाई हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दो, चलो उनकी कोई बात नहीं, इंग्लिश प्रॉब्लम कोई नहीं है यहाँ पर। तो एंगल जो है वो शुड बी बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंगल होने चाहिए। ठीक है, अगर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? यानी ऐसे अपवर्ड की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो दो ही एंगल है इसमें, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, यानी हम इसे बोल सकते हैं ये ऑब्जर्वर है यहाँ, और डिप्रेशन में ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, यानी जो आइज है आपकी वो यहाँ है, और इस केस में जो आइज है वो यहाँ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि एंगल कैसे बनाने हैं, कौन सा एंगल एलिवेशन होता है और कौन सा एंगल ऑब्जर्वर। ठीक है, कौन सा एंगल एलिवेशन और कौन सा एंगल डिप्रेशन, तो समझ में आ गया। तो देखिए अगर अप साइड से, ऊपर की साइड से हम ग्राउंड पर एंगल देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ग्राउंड से हम अपर हाइट पे देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया ये चीज़। बोथ एंगल शुड बी मेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों एंगलों को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनाना है। ठीक है, जहाँ से एंगल बनाते हैं वहाँ पर ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही देखना है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये हमें पता ही है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से हम बिल्कुल ए से पढ़ाएंगे और लास्ट तक जेड तक पहुँचा देंगे आपको, और सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ कंसेप्ट हो गया। ठीक है, एंगल, ठीक है, एंगल आप बना ही लोगे, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाने हैं, और एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल आपको बनाने हैं। ठीक है, दैट्स अ डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो डिप्रेशन बनाइए, और अगर ऑब्जर्वर नीचे है तो एलिवेशन बना दीजिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए जी, और इसमें क्या होता है, एक इसमें हमारे पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला काम देगा, ये हमें याद रखना है, ये हमेशा काम देगा, क्योंकि एंगल कौन सा लेना है वो जब भी बताओगे आप एंगल। तो ये पता ही है तुम्हें, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, और ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है। तो क्लियर है। अगर साइन बोलना है तो P/H, कॉस बोलना है तो B/H, टेन बोलना है तो P/V, कॉट बोलना है तो B/P, सेक है तो H/V, और कोसेक है तो H/P। PHB ये आप जानते हो ये क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, एंगल जिस पर होता है उसको हम बेस मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। PV HH भी लेना है, चलो जी ये भी हो गया। एंगल भी आपको समझ में आ गए, कहाँ से बनाने ये भी समझ में आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाने हैं। बस अब क्या है, अब तो फंडा कुछ नहीं बचा इसके अंदर, बस यहीं से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसमें क्या होना है कि एक साइड आपको नॉन होगी, एक अननोन होगी, आपको अननोन साइड ही फाइंड करनी पड़ती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मोस्टली जो आप यूज करेंगे, मोस्टली यूज आपको यही करना है, बाकी आपके ऊपर है कैसे भी करने। मोस्टली यूज्ड अननोन
साइड अपॉन नॉन साइड इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, बस यही इसमें फंडा है, यही लगना है। अननोन साइड यानी जिस साइड को आपको फाइंड करना है उसे ऊपर लिखते हैं, नॉन साइड को नीचे लिखते हैं। जो इनका एंगल बन जाए इस वाले रिलेशन से उस एंगल को यहाँ रखते हैं। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गई है मान लीजिए आपको। स्टार्ट करें एक्सरसाइज, कंसेप्ट क्लियर हो गया अब यहाँ तक। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा, कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और आगे क्लियर होता चला जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले को उठाकर साइड में रख लेते हैं हम। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस को हटा देते हैं। सब बच्चों को पता है कि हम हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं। फॉर्मूले को उठाकर यहाँ रख लेते हैं। जब हमें नीड पड़ेगी PVP और HHB, क्लियर है। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कुशेक। और इसमें एक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेबल की। तो टेबल आपको आती है बनानी, पहले बताई थी, टेबल की और नीड है इसमें, तो याद रखना है टेबल को। बाकी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम, ठीक है, वेस्ट किए हुए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट NCERT। एट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 है, एक ही एक्सरसाइज है पूरी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, दिस इज द वर्टिकल पोल, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से और वर्टिकल पोल के हेड पर एक स्ट्रिंग, ठीक है, ए सर्किट लॉन्ग रोप, एक रोप बंधी हुई है जो टाइटली है। ठीक है, ऐसे करके, दिस इज टाइटली बाउंडेड। क्लियर हो गया। दिस इज अ पोल, आ रहा है समझ में, ये पोल है और ये आपका ग्राउंड डिस्टेंस हो ही गया, लॉन्ग रोप। ठीक है, विच इज टाइड एंड टॉप ए वर्टिकल पोल। अच्छा जी, ऑन द ग्राउंड ये कितनी है, ये 20 मीटर है। चलो बहुत अच्छे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। इस रोप का ग्राउंड से जो एंगल बना हुआ है वो है 30 डिग्री। आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको हम नाम दे दें, इसको दे दें A, इसको दे दें B, इसको दे दें C। ठीक है, आप देखिए आपके क्वेश्चन में है क्या, लेट BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, इससे आप H मान लीजिए। AC क्या है, AC है लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, ये हो गई आपकी 20 मीटर। एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है CAB, कितना दे रखा है 30 डिग्री। बहुत। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें H, फाइंड क्या करना है H। चलिए जी, तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, अननोन साइड अपॉन नोन साइड। अननोन साइड कौन सी है, BC। ट्राइंगल कौन सा है, CAB। तो आप आ जाइए इन ट्राइंगल CAB। ठीक है, सब राइट एंगल ही होते हैं इसमें। तो CAB, अननोन साइड है BC, नॉन साइड है AC। समझ में आ रहा है, यानी ये वाली साइड पता करनी है, ये वाली साइड पता है हमें। तो अब देखते हैं एंगल। देखिए बेस एंगल यहाँ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। पर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, कहाँ गया, ये रहा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, दैट इज साइन। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। BC की वैल्यू पता नहीं, BC की वैल्यू H मानी हुई है, हम H मान लेते हैं। AC की वैल्यू पता है हमें 20 है। साइन कितना है 30, सिंपल है, साइन 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो H अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू बताइए। साइन 30 की वैल्यू टेबल याद होनी चाहिए आपको। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेबल जरूर बना दें साइड में। H इज इक्वल टू 20 1/2 दैट इज 10। तो हाइट हो गई आपकी 10 मीटर। इसका मतलब है हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। दिस इज द आंसर।
क्लियर है? चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, बस आपको डायग्राम सही तरह बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं आगे। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस। क्या था कि एक ट्री था, ठीक है, यहाँ ट्री बना लेते हैं, ऐसे करके एक ट्री था, लंबा सा ट्री, ठीक है। और क्या हुआ कि एक स्टॉर्म आया और स्टॉर्म आकर ये कहीं बीच में से टूट गया, यानी ये जो है, ये जो पार्ट है ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर आ गया, टच कर गया, ठीक है जी। ये आपका पहले की कंडीशन थी, ये स्टॉर्म के बाद की कंडीशन है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग, ये जो टॉप है, ये जो टॉप है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्लियर? विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द टचेस पॉइंट, जो उसको टच कर रहा है, वो है आपकी 8 मीटर, तो दिस इज 8 मीटर। आपसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, ट्री की हाइट क्या होगी, तो इनको हम नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, इसे देते हैं सी और इसे देते हैं डी, ठीक है। ये रियलिटी में जो सी डी है वो बी सी के ही बराबर है। आपको समझ में आ रहा है भाई, ये ट्री ही तो यहाँ आया है, तो इसका मतलब है जो सी डी है वो वही सी बी है, ठीक है। पहले पेड़ खड़ा हुआ था, स्ट्रोम आया, ये इधर टच कर गया, एंगल 30 बना दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमें एक तो ये फाइंड करना है और इसके साथ पेड़ का ये वाला भी पार्ट फाइंड करना है, जब भी आपको टोटल हाइट मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर हमें जो फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है आपको हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री, वो आपको समझ में आ रही है, 2 पार्टों में डिवाइडेड है, एक तो ए सी और प्लस बी सी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ए सी प्लस बी सी। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल सी बी ए में। आ जाइए सी बी ए में, इन ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है। आपको देखो 2 साइड फाइंड करनी है, तो एक एक करके करेंगे, एक साथ तो कर नहीं सकते। पहले हम इसे फाइंड कर लें, फिर उसके बाद इसे फाइंड कर लेंगे, या इसे फाइंड कर लीजिए पहले, फिर उससे कर लीजिए। चलिए जी, हम पहले इसे फाइंड करते हैं। तो आप लिखिए ए सी, ये साइड फाइंड करनी है, ये साइड फाइंड है पहले से ही, ए बी। तो बताइए फटाफट कौन सा एंगल हो गया, ए सी अपॉन ए बी, यानी ये हो गया पी और ये हो गया बी, पी बाय बी दैट इज tan थीटा। क्लियर? ए सी पता नहीं है, ए बी पता है, tan एंगल पता है 30 डिग्री है, तो ए सी अपॉन 8 इजिकल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेबल हमेशा बना लें, तो ए सी की वैल्यू आपकी हो गई 8/√3 मीटर, ठीक है जी। ए सी मिल गया हमें, ए सी बाई 8/√3 मीटर। चलिए जी, अब हमें बी सी फाइंड करनी है, तो अगेन दोबारा आ जाइए सीट, अगेन ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है, सी बी ए में फिर आ जाइए दोबारा। हमें फाइंड करनी है बी सी, फाइंड है ए बी, ठीक है, ये भी फाइंड है, लेकिन आप इससे निकाल लीजिए बी सी अपॉन ए बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, देखिए सेक, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा। अच्छा, बी सी हमें फाइंड करनी है, ए बी फाइंड है, एंगल पता है सेक 30। चलिए, तो बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू सेक 30, सेक 30 की वैल्यू रख लीजिए। टेबल मैंने बताया था, टेबल जरूर याद रखनी, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए, टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि उसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं, टेबल बना लीजिए आप, सबसे बड़ी बात है। सेक 30 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, सेक 30 cos 30 पता है, cos 30 का उल्ट अपोजिट कर दीजिए, तो 2/√3, ठीक है, ये आप देख लेंगे वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये हो गया 16/√3। चलो जी, हमें चाहिए थी टोटल ट्री, ये आ गई टोटल ट्री की हाइट, तो आप लिख लीजिए कितनी हो गई, 8/√3 प्लस 16/√3, √3 एलसीएम हो गया, 16 और 8 कितना हो गया 24/√3 मीटर। आप इसको चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं, √3 की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए,
तो 3 हो गया, 3 से 8 काट दिए तो आपका आंसर आ गया 8√3 मीटर। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, तो आप उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज आंसर। बस हमें यही पूछा है, तो 3 दिस इज 8√3। क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कंसेप्ट के साथ आप अगर आप पढ़ना सीखेंगे तो आपको कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप तुरंत ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन कहता है ए कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले ऑफ ए पार्क। आपने देखी होंगी स्लाइड, बच्चे जिस पर फिसलते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप की होती हैं, ऐसे करके। आप स्कूल में कभी फिसले हो, यहाँ से बैठ के ऐसे फिसल जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइड्स, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो आप फर्स्ट जो बनानी है स्लाइड वो बनानी है बिलो ऑफ 5 ईयर्स, बिलो ऑफ 5 ईयर्स एज, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बनानी है। तो छोटे बच्चों के लिए कह रहा है सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हुज टॉप, टॉप यानी ग्राउंड से जो टॉप है वो कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और जो उसका इंक्लाइंड एंगल दिस इज एंगल, ये होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है जी। एक स्लाइड बन गई। ये कौन से बच्चों के लिए बनी है, ये बनी है बिलो ऑफ 5 ईयर्स एज, छोटे बच्चे। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, सेकंड वाला देखिए, एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। एल्डर चिल्ड्रन इनकी क्या कह रहा है, ही वांट्स टू द स्टेप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। जो हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए। भाई बड़े बच्चे हैं तो थोड़ी ऊंचे से झूलेंगे, ठीक है। और जो एंगल है वो 60 का होना चाहिए, यानी थोड़ा सा शार्प हो जाना चाहिए, ये शार्प हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड कौन सी है आपको समझा रहे, ये स्लाइड है जिस पर आपको स्लिप करना है, ये स्लाइड आपको यही पूछा है इन दोनों पार्ट में कि इनकी लेंथ क्या होगी। तो कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन, ए बी सी। ए बी क्या है, हाइट, हाइट ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड, क्लियर है, दैट इज 1.5 मीटर। एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, ए सी फाइंड करना है आपको, ए सी, और इसको हम स्लाइड, ठीक है, स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड फाइंड करनी है। चलो तो करते हैं फटाफट। फॉर्मूला बताइए, अननोन अपॉन नन। अननोन कौन सा है, ए सी, जो हमें फाइंड करना है। ट्रायंगल कौन सा लोगे, ट्रायंगल लोगे ए सी बी। आ जाइए, तो ए सी हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या है, ए बी। चलो जी फटाफट पहुंच जाओ, ए सी अपॉन ए बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोसेक, कोसेक थीटा। ए सी फाइंड करनी है, ए बी पता है, और कोसेक 30। चलो जी, तो ए सी इज इक्वल टू 1.5, कोसेक 30 की वैल्यू रख लेते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। टेबल तो याद रखनी है, मैंने पहले बताया भाई। साइन 30 की क्या होती है, 1/2, तो उसके इन्वर्सली होती है, तो 2 हो गई। तो इसका मतलब है इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 3 मीटर, क्लियर है। अब इधर आ जाइए, ये है हाइट, इसको भी नाम दे दीजिए, पी क्यू आर दे दीजिए इसे। तो आर क्यू, ये हो गई आपकी हाइट ग्राउंड से। एंगल हो गया आपका आर पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है पी आर। चलिए जी, तो ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल लेना है, आर पी क्यू लेना है। फाइंड क्या करना है, पी आर। फाइंड क्या है हमें, आर क्यू,
क्लियर आ रहा है समझ में भाई, ये फाइंड करना है, ये पता है हमें। इजिकल टू एंगल देख लीजिए, ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर, सेम एंगल कोसेक, तो पी आर पता करना है, ये पता है, इजिकल टू कोसेक 60, तो पी आर इजिकल टू 3 इंटू कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए 2/√3, ठीक है, वैल्यू जरूर रखना है आपको यार। तो √3 से ऐसे काट देंगे हम, √3 टाइम्स, पता है √3 से अगर काटोगे तो √3 टाइम्स 2√3 मीटर। क्लियर हो गया, √3 की चाहे वैल्यू रख लेंगे। आ रहा है समझ में? चलो जी, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कितने इजी लग रहे होंगे अब आपको, ठीक है, आप करोगे तो वास्तव में ही इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट पर कमांड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30। समझिए क्या कहना चाह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हो, जो ग्राउंड से एंगल टॉप की तरफ बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी ग्राउंड से एक टावर का एलिवेशन एंगल, समझ में आ रहा है, एलिवेशन एंगल यानी ये वाला एंगल है, ठीक है, ये टावर है, ये ग्राउंड है और ये एंगल एलिवेशन है आपका। चलो जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये जो पॉइंट है ये इस टावर से 30 मीटर अबे है, एंड एंगल इज मेक 30 डिग्री, और एंगल भी 30 डिग्री का ही बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है बता दीजिए फटाफट हाइट ऑफ द टावर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखिए कुछ नहीं करना। क्या पूछा है, ये पूछा है आपको हाइट ऑफ द टावर ये कितनी होगी। सपोज करो आप इसे h मान लीजिए, ठीक है, इसको दे दीजिए a, इसको दे दीजिए b, इसको दे दीजिए c, तो आप लिख लीजिए लेट हाइट ऑफ टावर, ठीक है, इज h, जो है आपकी AC। BC हमें पता है 30 मीटर और एंगल पता है ABC 30 डिग्री। आ जाइए ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC अननोन साइड है AC, नॉन साइड है BC। एंगल बता दीजिए फटाफट। दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका, देखिए लास्ट वाला tan थीटा, ठीक है। तो AC फाइंड करनी है, AC की वैल्यू आपने h लिख रखी है, BC पता है हमें 30 है, एंगल भी पता है कितना है 30 है, तो h इजिकल टू 30 इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो h इजिकल टू 30/√3 मीटर, या फिर आप चाहें तो √3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, √3 इंटू √3 3 से 30 कट जाएगा, दैट इज 10√3 मीटर। क्लियर है, तो दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ए काइट इज फ्लाइंग, याद रखना है, काइट इज फ्लाइंग एबव 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड ये होता है और इससे 60 मीटर ऊपर, ठीक है, ऐसे नहीं लेना है, 60 मीटर ऊपर एक काइट है, ठीक है, एक काइट है 60 मीटर ऊपर, ठीक है, above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to the point of the ground। जो इसकी स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से टाइटली बाउंडेड है, ठीक है, ग्राउंड से एक पॉइंट ले लीजिए और इसको उड़ाने के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, ये टाइटली है, टाइटली बिल्कुल, इसमें कोई भी स्लैक वगैरह नहीं है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इसका इंक्लिनेशन एंगल बनना है वो बनना है 60 डिग्री।
ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बताइए कहाँ है फटाफट, ये स्ट्रिंग है तो इसको ही फाइंड करना है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। इसको रख लीजिए ए, इसको रख लीजिए बी, इसको रख लीजिए सी। आपको फाइंड क्या करना है, ए सी। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ए सी हमें फाइंड करना है। फाइंड है क्या हमारे पास, बी सी फाइंड है जो 60 मीटर है। एक एंगल फाइंड है हमारे पास सी ए बी जो कि 60 डिग्री है। अब निकाल दीजिए, ट्राइंगल में आ जाइए, किस में आ जाइए, सी, ठीक है, सी ए बी में आ जाइए फटाफट, सी ए बी। अननोन साइड कौन सी है, ए सी है। नॉन साइड कौन सी है, बी सी है। आ रहे समझ में, नॉन अननोन अपॉन नॉन, कौन सा हो गया, दिस अपॉन दिस। ये क्या होता है एच, ये क्या होता है पी। एच अपॉन पी चले जाइए फटाफट, एच अपॉन पी आ गए, देखो कोसेक हो गया एच अपॉन पी। तो ए सी फाइंड करना है, बी सी फाइंड है, एंगल पता है। चलिए जी, तो फटाफट ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू कोसेक 60। कोसेक 60 क्या होता है, कोसेक 60 की वैल्यू रखनी है। साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2। √3/2 का अपोजिट कर दीजिए, दैट इज 2/√3। तो ये हो गया 120/√3 मीटर। अगर हम इसको, फिर मैंने बताया था अगर आप सोल्व करना चाहें तो √3 की मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, √3 से √3 3 से इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। और √3 की वैल्यू भी रख देंगे तो आ जाएगी 1.73। मल्टीप्लाई करना है आपको, बाकी काम बच्चों वाला रह गया। बच्चों का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि कोई बिल्डिंग है 30 मीटर की। बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, यहाँ जल्दी से बिल्डिंग बना देते हैं। 30 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है, इसको हम बोल देते चलो ए बी है भाई, एक बिल्डिंग है ए बी 30 मीटर की है। और 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, इज एट स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, जो इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। सपोज करो यहाँ पर खड़ा है ये बॉय, और बॉय बना लेते हैं हम, ठीक है जी, ये बॉय हो गया। चलिए जी, और इस बॉय की जो हाइट है वो है आपकी 1.5 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है 1.5 मीटर, क्योंकि ये देखेगा तो यहाँ से आइस से देखेगा, पैरों से थोड़ी ना देखेगा, यानी एंगल जो बनेगा वो आइस से बनेगा। चलिए जी, 1.5 मीटर का हाइट हो गया। द इंक्लिनेशन ये हो गया आपका। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। यानी जो एंगल है वो चेंज होता है 30 से 60 जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। यानी पहले यहाँ खड़ा हुआ है और इसे देखता है, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल देखना, ठीक है, ये 30 है, फिर ये यहाँ आ जाता है बिल्डिंग की तरफ, थोड़ा सा और पास आता है, बिल्डिंग के पास जाकर देखता है, और अब ये एंगल हो गया है 60 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल अब हो गया है 60 डिग्री। देखिए बिल्डिंग की तरफ बढ़ोगे तो एंगल छोटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 हो जाएगा। इधर जाओगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, इधर एंगल बढ़ेगा, 90 तक पहुँच जाएंगे हम, ठीक है जी। ये भी 1.5 हो गया, तो ये भी आपका 1.5 हो गया, और टोटल कितना है, टोटल आपका ये 30 है। याद रखना है ये डायग्राम। चलो ये हो गया। आपसे पूछ रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा, ठीक है। तो देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हमें ये फाइंड करना है ये वाला, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। सपोज करो इस, ये आपने ए बी दे चुके हो, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, इसे मान लो ई, इसे मान लो एफ, इसे मान लो जी, ठीक है, ये हो गया जी। चलिए 1.5 1.5 1.5, तो ये 1.5 है, तो ये बची हुई कितनी है पहले तो ये बताइए मुझे। अगर हम बात करें ए जी की, यानी ए बी आपको पता है, ए बी है कितनी 30 मीटर, बी जी कितनी है 1.5 मीटर। आपसे पूछा जाए भाई ए जी बताइए, तो ए जी देखिए, ए जी कैसे निकालेंगे हम, ए बी माइनस बी जी, आ रहा है समझ में। अगर इस ए बी में से बी जी को घटा देंगे तो यही बचेगा,
तो इसका मतलब ये हो गया 30 माइनस 1.5 दैट इज़ 28.5 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस बची है ये बची है हमारी 28.5 मीटर। क्लियर हो गया। चलिए जी, जितना BC है उतना ही आपका GF है, ये भी हमें समझ में आ रहा है यहाँ तक। BC किसके इक्वल है? FG के, और CD किसके इक्वल है? EF के। भाई डिस्टेंस तो बराबर है, क्योंकि भाई ये डिस्टेंस इतनी, ये भी डिस्टेंस इतनी है। चलिए जी, तो अब आ जाइए आप पहले इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। AFG कोई सा भी ले लीजिए, पहले इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, दोनों ट्रायंगल लेने हैं हमें। तो पहले ले लेते हैं ट्रायंगल AFG, इन ट्रायंगल AFG, ठीक है। AFG में चलते हैं, AFG में चलते हैं। तो AFG में देखिए हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है FG कितनी है। तो FG पता कर लेते हैं पहले। तो साइड अननोन साइड हो गई FG, नॉन साइड हो गई आपकी AG, और एंगल कौन सा बन गया? दिस अपॉन दिस, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए फटाफट कॉट। चलिए FG पता कर लेते हैं। AG हमें पता है 28.5, और एंगल पता है यहाँ पर 60। तो कॉट 60 की वैल्यू लगा लीजिए फटाफट, आंसर आपका आ जाएगा कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए फटाफट? 1/√3। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 28.5/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ FG। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम ट्रायंगल AEG, इन ट्रायंगल AEG। क्लियर है। AEG में आ जाइए। EG फाइंड करना है, AG पता है, एंगल फिर कॉट बनेगा, देखिए दिस अपॉन दिस दैट इज कॉट, और इस बार एंगल कितना है? 30 डिग्री है। EG पता करना है, AG पता है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो EG इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर, ये आ गया। अच्छा जो EG है, EG के दो पार्ट हैं, देखिए ध्यान से, एक तो EF प्लस FG। तो EG को हम लिख सकते हैं EF प्लस FG इज इक्वल टू 28.5√3। FG की वैल्यू आपने निकाल रखी है, हमें EF की वैल्यू ही चाहिए थी, इसको हम उधर माइनस कर दें। तो EF इज इक्वल टू, ठीक है, EF इज इक्वल टू हो गया 28.5√3 माइनस 28.5/√3, ठीक है, ये आंसर है। अब इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। √3 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कर लीजिए इसे। √3 आपका एलसीएम हो गया, इधर √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 × 28.5 माइनस 28.5। क्लियर। अब देखिए आपको बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, √3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम इसे थोड़ा सा और तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले इसकी √3 की मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी 3 की इसमें सर घटा देना। अगर हम इसमें से चाहें तो 28.5 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 3 - 1 अपॉन √3। आपको समझ आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम इसमें से अगर 28.5 कॉमन ले लें तो ये 3 - 1 दैट इज़ 2। तो सिंपल सा हमें आंसर नज़र आ रहा है 28.5 × 2 अपॉन √3। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 5 = 10 होता है, 2 × 8 = 16, 16 और 1 17, 2 × 2 = 4 and 5, 57.0 अपॉन √3। क्लियर है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप चाहो तो √3 की फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड मान लीजिए, तो ये 3 हो गया। 3 से 57 को आप सब डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 319√3 मीटर। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आप चाहें उसे कैसे भी सोल्व कर लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed
एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक टावर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। एक टावर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, यानी एक बिल्डिंग है, पहले सपोज करो ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर है, ये वाला। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई आपकी, ये टावर है, बिल्डिंग है 20 मीटर, इसके ऊपर टावर है, और ये कह रहा है ग्राउंड के एक पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम यानी ये वाला एंगल, एंड द टॉप ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपको गिवन है, बॉटम का है 45 और टॉप का है 60। बॉटम का है 45 और टॉप का है 60। ठीक है जी, ये हो गया आपका। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडल, कहाँ गया, फाइंड रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये बताना है टावर की हाइट कितनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, दैट इज डी। क्लियर हो गया। आपको जो गिवन है वो है बी सी। क्या है ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर। ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। क्लियर, इसे हम एच मान लेते हैं। एंगल पता है हमें ए डी सी, दैट इज 60 डिग्री, और एक एंगल हो गया बी डी सी, दैट इज 45। क्लियर है, दो एंगल हैं, दो ही आपको इक्वेशंस बनेंगी, सिंपल है। पहले आ जाइए आप बी डी सी से, आप आइए इन ट्राइंगल बी डी सी। क्लियर है, हम इसको पता लगाने पहले तो सी डी को पता लगा लेते हैं, और पता है हमें बी सी, अननोन अपॉन नॉन साइड, दिस अपॉन दिस, यानी ये हो गया बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट, कॉट थीटा। सी डी पता नहीं, बी सी पता है, एंगल पता है कितना है 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब सी डी कितना हो गया आपका 20 इंटू 1, दैट इज 20 मीटर। चलो जी, हमें ये पता चल गया कि ये कितना है 20 मीटर। चलिए जी, अब आ जाइए ट्राइंगल ए डी सी में। इन ट्राइंगल ए डी सी पता क्या करना, एच। अब एच तो पता नहीं कर सकते, इसका मतलब आप ए सी लिख लो, पूरे को आप लिख लीजिए ए सी। पता क्या है आपको सी डी, तो ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, एंगल कौन सा बनेगा बताओ, ए सी अपॉन सी डी, यानी एंगल बनेगा 10। तो ए सी में देखो क्या क्या चीज़ है, एक तो एच है और एक 20 है, तो ए सी को आप लिख सकते हो एच प्लस 20। सी डी कितनी है 20, एंगल कितना है 60। चलिए जी, सोल्व हो गया। एच प्लस 20 अपॉन 20, और 10 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो ये हो गया एच प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। इस 20 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, दैट इज आंसर। अब आप इसमें ज़्यादा चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.7 अगर वो दे, और 1.7 में से 1 घटा देंगे तो 0.7 की 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहता है तो। क्लियर है, √3 की 1.7 करके आप सोल्व कर सकते हैं इससे आगे। चलिए जी, आपका ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। देखिए बताइए, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ है, अगर कंसेप्ट से पढ़ते हैं तब कुछ भी नहीं है। आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पेडेस्टल आपको समझ रहे हैं, पेडेस्टल जिसके ऊपर स्टैचू खड़े हुए होते हैं, ये सपोज करो ये है, और इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, स्टैचू चलो बना देते हैं हम स्टैचू। ठीक है, ये एक स्टैचू बना हुआ है। चलो जी, पेडेस्टल और स्टैचू हो गए आपके। 1.5 मीटर कितना है, 1.6 मीटर टॉल
इसकी जो हाइट है ये है आपकी 1.6 मीटर। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर पॉइंट ले लीजिए, ये ले लिया। अब कह रहा है इससे फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का है ये है, इसका ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है, ये दिया है आपको 60 डिग्री। फिर कह रहा है एट द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ ही बनेगा, द टॉप ऑफ पेडस्टल, टॉप ऑफ पेडस्टल, पेडस्टल का टॉप ये है, यानी ये जो एंगल है ये भी दे रखा है आपको, और ये है आपका 45। आपसे पूछिए इसकी हाइट बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखिए फटाफट। तो इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लीजिए बी, इसको ले लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। क्लियर हो गया, ऐसे बना लेते हैं। चलो ये हो गया। चलिए जी, आपको फाइंड करना है ये बी सी, तो आप मान लीजिए लेट बी सी इज इक्वल टू एच मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ पेडस्टल्स। हमें ए बी भी नहीं पता अभी तो, ठीक है, हमें केवल सी डी पता है। किसकी हाइट है, स्टैचू की 1.6 मीटर। और क्या पता है, और एंगल भी पता है हमें, एक है डी ए बी जो है 60 डिग्री, और एक है आपका सी ए बी जो कि 45 डिग्री है। क्लियर हो गया, ये चीज़ तो चलो क्लियर हो गई। इसको भी हम मान लेते हैं कि ये सपोज करो एक्स है, तो इसको मान लेते हैं हम ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, ये भी लेट कर ली। चलिए जी, आ जाइए फटाफट सी ए बी में आ जाइए। पहले इन ट्रायंगल सी ए बी कोई सी भी साइड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें दोनों ही नहीं पता है। यहाँ बी सी इज इक्वल टू ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी, इसको पता कर लेते हैं पहले। बी सी अपॉन ए बी यानी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेन थीटा। तो बी सी कितना है, एच है, ए बी कितना है, एक्स है, एंगल कितना है 45 है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एच इज इक्वल टू एक्स। एक रिलेशन हमें समझ में आ गया, एच इज इक्वल टू एक्स यूज कर लेंगे। अब आ जाइए इन ट्रायंगल डी ए बी में। इन ट्रायंगल डी ए बी, बी डी अपॉन ए बी, क्या फिर 10 हो गया, पी अपॉन बी, 10 थीटा। बी डी कितनी है 1.6 प्लस एच, ये कितनी है एक्स, इज इक्वल टू एंगल कितना है 1060। चलिए जी सोल्व कर लीजिए, इसे आंसर आ गया आपका 1.6 प्लस एच। एक्स के प्लेस पर क्या एच पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें एच ही मालूम करनी है, एक्स की हमें कोई नीड भी नहीं है। 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 है, तो 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू एच √3। इस एच को उधर ले जाइए, तो ये हो गया एच √3 माइनस एस इज इक्वल टू 1.6। एच यहाँ से कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1.6, तो एच की वैल्यू हो गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ से आगे आपके पास सॉल्यूशन है कहीं, अगर आपको √3 की वैल्यू देता है तो 1.7 रख लीजिए, 1.7 में से 1 घटा दीजिए, 0.7 बचेगा, 0.7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें √3 + 1 से मल्टीप्लाई, रेशनलाइज जो बोलते हैं उसे कर लीजिए, तो भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है आंसर कैसे निकलना, तो दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ही एंगल है, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30, ठीक है। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर 30, ठीक है। सपोज करो ये टावर है और ये है बिल्डिंग, और ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30, यानी इसके फुट से इसकी बिल्डिंग का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। क्लियर हो गया, ये है बिल्डिंग और वो है आपका टावर। चलो जी ये समझ में आ गया।
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60। इसके फुट से और इस यहाँ तक ये 60 है, कुछ इस टाइप का हो गया। आपसे पूछ रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर तो दे दिया इसने 50 मीटर हाई, तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये निकालना है बस आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इनको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसको मान लेते हैं एच, तो इसको मान लीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। क्या चीज़ है ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी, चलिए जी फटाफट। सी डी 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर। डी बी सी 60 डिग्री, ए सी बी 30 डिग्री। तो पहले आ जाते हैं इस वाले एंगल में, हम पहले ये फाइंड कर लें। इस फाइंड जब ये पता चल जाएगा तो इससे ये फाइंड हो जाएगा। तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल डी बी सी, ये फाइंड करनी है, ये फाइंड है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, इसे कॉट थीटा लिख लीजिए। बी सी फाइंड करना है, वो हमें फाइंड है, एंगल पता है कितना एंगल है, 60 है, और कितना 60 है, कॉट 60 है। कॉट 60 की वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो ये हो गया आपका 50/√3 मीटर, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 50/√3 मीटर। चलो जी बहुत बढ़िया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए बी, फाइंड क्या है, बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। ये क्या है, एच, ये पता कर रखी है हमने, 50√3 है, 50/√3 सॉरी। और 10 एंगल कितना है, 10 तो 30 है यहाँ पर। तो एच इज इक्वल टू 50/√3 इंटू 10 30। 10 30 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, 1/√3, तो ये हो गया 50/3। दैट इज द आंसर। बाई √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया, 50/3 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर। 2 पोल हैं और इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, यानी एक इधर खड़ा हुआ है, एक इधर खड़ा हुआ है। चलो जी, ये हो गए 2 पोल हो गए। इसे मान लो ए बी और इसे मान लो आप सी डी। ये 2 पोल हैं और इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट साइड खड़े हुए हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, विच इज 80 मीटर वाइड। इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर हो गई आपकी। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 एंड 30। इसमें कहीं एक पॉइंट है ग्राउंड पर इनके बीच में से, और इनके पोलों का जो एंगल है, एक का 30 एक का 60 है। तो सपोज करो इसका 60 है और इसका मान लो ये 30 है। क्लियर है, कोई सा भी बना लो, इस साइड 30 बना दो, इस साइड 60 बना दो, कोई परेशानी नहीं होती। 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो हाइट ऑफ द पोल बता दीजिए और डिस्टेंस बता दीजिए जहाँ से बीच में से ये है। तो देखिए टोटल आपको पता है, टोटल है 80। सपोज इसको नाम दे दो कुछ, इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई हो गया। सपोज करो ये x है तो ये कितनी होगी, फिर ये 80 - x होगी। क्लियर है ना, टोटल 80 है तो ये x है तो ये 80 - x हो गई। हाइट इक्वल है दोनों की, तो इसको भी h मान लेते हैं, इसको भी h मान लेते हैं। हाइट तो भाई दोनों की सेम थी। तो 2 ट्रायंगल हो गए आपके पास। लिख लीजिए क्या क्या है वो लिख लीजिए। आपने माना लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू h मीटर, बी डी कितना दे रखा था 80 मीटर, बी ई कितना है 80.x मीटर, 80 - x मीटर, ई डी कितना है x मीटर, ए ई बी कितना है
30 डिग्री और CED कितना है 60 डिग्री। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फटाफट लेते हैं। AB हमें फाइंड करना है तो AB फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे आप, AEB ले लीजिए। AEB में हमें सपोज करो AB फाइंड करना है, BE हमें पता है, तो AB कौन सा एंगल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा हो गया। AB हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू है h यहाँ पर, BE पता है हमें पहले से ही 80 - x है, और tan 30 की वैल्यू हम लिख लेंगे, कितनी होती है tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो h अपॉन 80 - x इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर हो गया। तो h की वैल्यू यहाँ हो गई, h की वैल्यू हो गई आपकी 80 - x और 1/√3, यानी 80 - x इधर लिख लीजिए इसे अपॉन √3। ठीक है जी। चलिए जी आगे आते हैं। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे h की वैल्यू निकाल ली। अब आ जाइए ट्रायंगल CED में। इन ट्रायंगल CED, CD फाइंड करना है, ED चलो सपोज करो फाइंड है, भाई एक दोनों ही है तो इसमें से किसी को लिख लीजिए। दिस इज tan 60 ऑल्सो। CD कितना है h, ED कितना है x, tan 60 कितना होता है √3, तो h की वैल्यू हो गई x√3। क्लियर है। h की वैल्यू हम यहाँ पर x√3 रख देते हैं, तो यहाँ से हमें आपको पता चल जाएगा, भाई h के प्लेस पर x√3 रख दो तो x पता चल जाएगा। तो x पहले हमसे x सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x√3 इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। आ गया समझ में। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। √3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 की √3 में करोगे तो 3, तो दैट इज 3x इज इक्वल टू 80 - x। इसको इधर लेकर आओगे तो 4x हो गया, 4x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 80/4, दैट इज 20 मीटर। x की वैल्यू 20 मीटर यहाँ रख दीजिए, h की वैल्यू मिल जाएगी आपको, h इज इक्वल टू 80 - 20 अपॉन √3, सो h की वैल्यू हो गई 60/√3 मीटर। क्लियर है। ये क्वेश्चन था आपका नंबर 10। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60. From another point 20 meter away, the line joining of this foot tower elevation of the top tower is 30. Given figure दे रखी है, लेकिन देखिए कुछ नहीं है, टावर है, 2 पॉइंट दे रखे हैं टावर से, एक कैनाल के दिस साइड और एक कैनाल के अब दूसरी साइड। ठीक है, ये बन गया। चलो ये एंगल है जो पास वाला है 60 है, दूर वाला जो दूसरे छोर वाला है वो 30 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनाल। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनाल। एक तो BC ये पूछा है, इसको कुछ भी दे दीजिए, AB हो गया, तो ये हो गया C और एक हो गया D। आपको CD और BC फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं x, तो आप लिख लीजिए लेट CD इज इक्वल टू h मीटर, BC इज इक्वल टू x मीटर, AB पता है 20 मीटर, एंगल भी पता है DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री और DAC इज इक्वल टू ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है जी। पहले आप आ जाइए इस छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, इसमें आ जाइए DBC, तो DBC कोई सी भी साइड रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों ही फाइंड करनी है। CD अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, तो ये है h और ये है x, h अपॉन x tan 60, तो ये हो गया आपका h अपॉन x tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो h इज इक्वल टू x√3। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। एक आ जाइए DAC में,
इन ट्राइंगल DAC में चलिए, DAC में फिर ले लेते हैं ऐसे ही CD अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर 10 हो गया। CD पता न H है, ये कितनी है देखो ध्यान से, ये 20 + x है, कितनी है 20 + x इजिकल टू एंगल कितना है 10 30, तो H अपॉन 20 + x इजिकल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर लें, H की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं x√3, H के प्लेस पर x√3 यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है x√3 अपॉन 20 + x इजिकल टू 1/√3। √3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3x, 3x इजिकल टू 20 + x, x को इधर लाओगे तो 2x इजिकल टू 20, तो x इजिकल टू 10। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 यहाँ रख दीजिए तो h की वैल्यू मिल जाएगी आपको, h की वैल्यू हो गई 10√3 मीटर। क्लियर है, दोनों चीज़ निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 11, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower 60 and the angle of depression of the foot is 45. The top of 7-meter high building, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, that is 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक केबल टावर है। क्लियर है, केबल टावर। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable of tower is 60 डिग्री। ये एंगल है आपका 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आ गया डिप्रेशन एंगल इज 45, यानी ये वाला एंगल 45 है। तो ये कैसे बनाओगे, डिप्रेशन एंगल मैंने बताया था एंगल किधर से बनाने हैं, डिप्रेशन से, यानी हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। आपसे पूछा है डिटरमाइन दी हाइट ऑफ दी टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो देखिए फटाफट हाइट करते हैं। ये टावर है, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, इसे मान लीजिए C, इसे मान लीजिए D और इसे मान लीजिए E। क्लियर है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगी, ये तो समझ में आ रहा है। AB इजिकल टू CD इजिकल टू 7 मीटर, इसको हम मान लेते हैं x और ये टोटल हो जाएगी h। क्लियर है, तो हम बोले कि EC जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है, वो है आपकी x + 7। क्लियर है, EC इजिकल टू x + 7, तो हमें x पता चल जाएगी, इसमें 7 हम ऐड कर देंगे तो पता चलेगा। अब देखिए कैसे पता करना है, पता क्या क्या है हमें, ये तो पता चल गया। एक हमें एंगल पता है EAD, ये है आपका 60 एंगल, और एक एंगल पता है आपको ACB, ये है 45 डिग्री। तो पहले हम इसी में आ जाते हैं, छोटे वाले में। इन ट्राइंगल ACB BC फाइंड कर लें, ये पता है। बताइए बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट BC पता करते हैं। AB 7 है, एंगल कितना है, एंगल 45 है, तो BC अपॉन 7 कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब BC की जो वैल्यू आ गई वो 7 मीटर आ गई। अगर ये 7 मीटर है तो समझ में आ गया कि ये भी 7 मीटर है, यानी जो BC है वो AD के ही इक्वल है और 7 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई BC इक्वल टू 7 मीटर। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, क्योंकि BC आपको समझ में आ रहा है किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो इजिकल टू 7 मीटर। चलो जी, अब हम इस ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल EAD, इन ट्राइंगल EAD में आ जाइए। अननोन साइड कौन सी है जो हमें फाइंड करनी है, वो है ED। नॉन साइड कौन सी है, AD। तो ED अपॉन AD बताइए फटाफट, P अपॉन B दैट इज 10। तो ED को मान लिया हमने H है, AD कितनी है, AD 7 है, एंगल कितना है 60 डिग्री है,
तो h/7 इजिकल टू 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो h इजिकल टू 7√3 मीटर, ठीक है जी। तो h हो गई आपकी 7√3 मीटर और ये 7 हो गई, हमसे यही पूछी है हाइट ऑफ द टावर। तो 7 + 7√3 आ गया समझ में। हाइट ऑफ द टावर क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो EC यानी हाइट ऑफ द टावर हो गई आपकी 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। क्लियर है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए 13 कह रहा है एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस बना है, दैट इज लाइट हाउस जो सी लेवल से 75 मीटर अब ठीक है ऊपर। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है। ऑब्जर्वर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑफ 30 एंड 45। टू शिप्स हैं आपके, सपोज कीजिए ये एक फर्स्ट शिप और एक शिप को आप यहाँ मान लीजिए, ठीक है। ये लेवल हो गया आपका, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। तो वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 एंड 45। तो आपको समझ में आ रहा है कि 30 देखो इधर तो रखोगे नहीं क्योंकि इधर एंगल बढ़ेगा, 90 की तरफ जा रहे हो, तो जो स्मॉल एंगल होगा वो इस साइड होगा और बड़ा वाला एंगल इस साइड होगा, क्योंकि ऐसे बढ़ते हुए जाओगे तो 90 पर पहुंच जाओगे आप यहाँ पर। तो ठीक है, ये 30 है, फिर ये 45 है, तो यहाँ बना लेते हैं ऐसे। क्या कह रहा है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने बताया था एंगल ऑलवेज मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ऊपर से बना रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल बनेगा 30, तो ये 30 है, तो फिर ये 30 है, अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा अब इसको बना लेते हैं, ये जो एंगल है ये बनेगा 45। क्लियर है ना, तो ये 45 है, तो फिर ये 45 हो गया, तो ये हो गया ए बी और लाइट हाउस हो गया CD। क्लियर है। चलिए जी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप एट द सेम साइड, सही है लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिपों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको फाइंड करनी है AB, ठीक है, आपको समझ में आ गया। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो इसका क्या मतलब हो गया, आपको फाइंड करनी है AB कितनी है। चलो जी बहुत बढ़िया, AB को फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं ये है X, इसको मान लेते हैं Y, ये 75 है ही पहले से, ये एंगल हमें मिल गए। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक तो CD है, CD क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो कि है 75 मीटर, इसको हमने लेट किया है। तो लेट CB या BC इजिकल टू Y मीटर एंड AB इजिकल टू X मीटर। एंगल हमारे पास है DBC 45। क्लियर है, ठीक है। और इधर से लिखना चाहो उधर से लिख दीजिए। और DAC आपका 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड हमें ये करना ये करना, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, देखिए दो ट्रायंगल हो गए, तो हम फटा एक पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, फिर पूरे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो हम चलते हैं पहले एंगल DBC में। इन ट्रायंगल DBC अननोन साइड कौन सी है, BC, अननोन साइड है BC, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है हमारा, अननोन साइड अपॉन नोन साइड। आप चाहो तो दिस अपॉन दिस निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक कंसेप्ट पढ़कर चल रहे हैं कि अननोन साइड को ऊपर लिखो, नॉन साइड को नीचे लिखो, तो उसी से निकालते चले जाइए। तो अननोन साइड BC, नॉन साइड CD, दिस अपॉन दिस कॉट थीटा। तो BC को हमने माना है Y, CD है हमारी 75 और एंगल है हमारा 45। कोट 45 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 1, तो Y की वैल्यू कितनी हो गई 75। इसका मतलब है ये तो 75 हो गई। चलिए जी अब आ जाइए इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल DAC, चलो जी DAC में आ जाइए। तो DAC में हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे AC अपॉन CD इज इक्वल टू कॉट थीटा।
AC में क्या है, AC में देखिए दो पार्ट्स हैं, एक है x और एक है y, तो आप लिखिए x प्लस वाई अपॉन CD तो पता ही है आपको कितनी है 75, एंगल पता है, एंगल पता है कितना है 30, cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू पुट कर लीजिए, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें जो चाहिए थी वो क्या चाहिए थे, हमें x की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है, ये देखिए x ही चाहिए था, तो आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 75√3, और इससे हम y को उधर ले जाएंगे, दैट इज 75, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, सॉरी डाला नहीं है, 13, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कंसेप्ट अगर आप कंसेप्ट पकड़कर आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आपके पास सब क्लियर होंगे, चाहे एनसीईआरटी से ले लीजिए चाहे किसी अदर बुक से ले लीजिए, और कंसेप्ट वही है। डायग्राम बनाइए, अननोन साइड अपॉन नॉन साइड लिखिए, PVP लगा दीजिए और टेबल की वैल्यू लगा दीजिए, तो कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं रहेगा, ठीक है, सब क्वेश्चंस आपके सही होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में डायग्राम गिवन दिया है। ये कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो 1.2 मीटर एक टॉल गर्ल है, ठीक है। चलिए जी, इसकी हाइट मान लेते हैं 1.2 मीटर। स्पॉट से बैलून, ये दो बैलूनों को देख रही है जो ग्राउंड से इस तरह से हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है सेम हाइट पर, ये बैलून है आपके। चलो जी, बैलून हो गए। बेंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले बैलून यहाँ था, फिर इसको बेंड इधर ले गई है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर, ठीक है, आइज से एंगल देखना है, तो एक एंगल ये बन गया और आइज से एक एंगल ये बन गया बैलून का, ठीक है। इसको ये कर दीजिए ऐसे सिंपल, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 मीटर और ये भी 1.2 मीटर। क्लियर हो गया। पहला वाला जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री, बड़ा एंगल है, और जो छोटा वाला एंगल है देखिए वो 30 डिग्री है। और आपको दे रखा है कि जो ग्राउंड से हाइट है बैलून की वो है 88.2 मीटर, यानी ये वाली जो हाइट है ये है 88.2 मीटर, तो इसका मतलब ये वाली हाइट भी 88.2 मीटर होगी। क्लियर हो गया। आपसे पूछा है इसमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी इस आपको ये डिस्टेंस बतानी है बिटवीन द टू बैलून्स कितनी हुई है, यानी ये और ये। इनको हम नाम दे देते हैं, इसको रख लेते हैं A, इसको रख लेते हैं B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F, इसको मान लेते हैं G और इसको मान लेते हैं H। क्लियर हो गया जी। चलिए जी, बैलुओं को देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो करनी है ED, ठीक है, यहाँ लिख लो। फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द बैलून्स, जो एयरनेल है ED, और ED किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी। चलिए जी, तो समझ में आ गया। गिवन क्या दिया है हमें, HC, ये गिवन है। HC इक्वल है GB या VG, और ये है आपका 88.2 मीटर। अच्छा ये देखिए ये इक्वल है सब, यानी CD इक्वल BE और इक्वल AF कितना है 1.2 मीटर। तो हम पूछेंगे DH कितना है, या फिर पूछे EG कितना है, तो आप निकाल दोगे 88.2 में से 1.2 घटा दीजिए, ये वाला बच जाएगा हमारे पास। तो 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये जो है वो 87 मीटर है, और ये वाली जो साइड है ये भी आपकी 87 मीटर है, ठीक है जी। ट्रायंगलों की साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब तो काम हो गया हमारा, ये फाइंड करना है। तो पहले आ जाएंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, फिर चले जाएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो किसी तरह से निकाल सकते हैं। आप लिखिए इन ट्रायंगल GFE, इन ट्रायंगल GFE फाइंड करना है हमें FE, और अपॉन फाइंड है हमारे पास GE,
इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए पर आप, दिस अपॉन दिस, यानी कॉट बन गया, एफ ई चलो फाइंड करनी है, जी ई तो हमें पता है 87 है, एंगल कितना है ये वाला 60 डिग्री है, तो एफ ई कितना हो गया आपका, एफ ई हो गया 87 इंटू कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 होती है, तो ये हो गया 87/√3 मीटर। क्लियर हो गया, एफ ई हमने निकाल लिया। चलिए जी अब आ जाइए इस ट्राइंगल एच एफ डी में, एच एफ डी अपॉन एच डी इज इक्वल टू फिर कॉट थीटा। एफ डी के देखो दो पार्ट्स हैं, एक तो एफ ई है और एक ई डी है, तो हम लिख लेते हैं एफ ई प्लस ई डी अपॉन एच डी इज इक्वल टू कॉट 30, दिस द एंगल ऑफ कॉट 30। वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ ई की वैल्यू यहाँ से कर दीजिए 87/√3 प्लस ई डी अपॉन एच डी कितना है 87। क्लियर, इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए इधर सोल्व कर लेते हैं, वो आ गया आपका 87/√3 प्लस ई डी इज इक्वल टू 87√3, सो ई डी इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3, √3 एलसीएम, √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 87 इंटू 3 माइनस 87, तो ई डी इज इक्वल टू, या तो इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए या 87 कॉमन कर लीजिए, तो 87 कॉमन करेंगे तो देखिए 3 - 1 अपॉन √3, 3 - 1 2, तो इसे लिख सकते हो 87 इंटू 2/√3। क्लियर है, अदरवाइज आप चाहें तो 87 की 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 87 घटा दीजिए, उतना ही बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14 होते हैं और 8 2 जा 16 और 1 17, 174/√3 मीटर। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है जो टावर की तरफ लीड्स कर रहा है, तो ये टावर है, ये रोड मान लीजिए, ठीक है, इसे ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। टावर ए, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, जो ऑब्जर्वर है अब वो यहाँ पर है। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, ठीक है, एक कार का वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है 30 डिग्री, यानी ये ऐसे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए इधर, ये 30 तो ये भी 30, ये कार है ए पॉइंट पर। विच इज़ द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो इस टावर की तरफ आ रही है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60। 6 सेकेंड बाद सपोज करो ये कार यहाँ आ गई और जो एंगल हो गया डिप्रेशन वो हो गया आपका 60 डिग्री, तो दैट इज 60 डिग्री। अब कार की जो पोजीशन है वो ए बी सी और डी मान लीजिए। आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द कार द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, तो लेट द स्पीड, पहले तो हम स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार जो कि यूनिफॉर्म है वो है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है उसे 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड, तो ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v, टाइम कितना लगा 6, तो इसका मतलब ये हो गया 6v, तो इसका मतलब ये तो है 6v, तो बी डी को क्या लिख लें, स्पीड है v और टाइम सपोज करो t टाइम में पहुंच जाएगी, तो ये हो गई vt, इसको मान लीजिए vt। क्लियर है, इसे लिख लेते हैं हम h। हो गया क्लियर, तो फटाफट रख लेते हैं, ए बी सी को मान लिया है अपने h, ये एंगल हो गए सी डी बी 60 डिग्री,
और सी ए बी ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो आइए फटाफट आप इसे सोल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल सी डी वी में आ जाइए पहले। इन ट्राइंगल सी डी वी बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1060। क्लियर है? देखिए दिस अपॉन दिस 1060। अब लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। बी सी को लिख लीजिए एच, बी डी को लिख लीजिए वी टी इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू बताइए फटाफट, √3। ठीक है, तो एच अपॉन वी टी इज इक्वल टू √3। इसका मतलब एच की वैल्यू हो गई √3 वी टी। चलिए जी फटाफट आ जाइए सी ए बी में। इन ट्राइंगल सी ए बी बी सी अपॉन ए बी क्या बन गया 10, ये कितना है h, और ये कितना हो गया 6b प्लस बी टी। अरे सुन में 6b प्लस बी टी, भाई दो चीज़ें इसमें देखिए ये और ये कितना है 1030 की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। 1/√3 तो h अपॉन 6b प्लस बी टी इज इक्वल टू 1/√3। h की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस साइड आ जाइए, h की वैल्यू √3 बी टी अपॉन 6b प्लस बी टी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bt हो जाएगा। 3bt इज इक्वल टू 6b प्लस बी टी। बी टी को उधर लाएंगे तो 3bt में से एक bt माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 2bt। 2bt इज इक्वल टू 6b, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 6/2, दैट इज़ 3 सेकेंड। तो ये t की वैल्यू हो गई आपकी 3 सेकेंड। ठीक है, यही पूछ रहा था कि टाइम कितनी देर में लगेगा इसे यहाँ तक पहुँचने में। And that is the last question of this exercise. Question number 16. The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points of a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary. तो ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक टावर है और टावर से दो पॉइंटों से एंगल लिए हैं। एक तो लिया है 9 मीटर से और एक लिया है 4 मीटर से। ठीक है, यानी ये तो है 4 मीटर और ये है आपका 9 मीटर। क्लियर है जी? ये टावर है आपका ए बी सी और डी मान लेते हैं। जो एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है क्या होता है? अगर ये थीटा है तो फिर ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दो एंगलों का सम कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है 90 होता है। तो अगर ये थीटा है तो वो कितना हो गया 90 माइनस थीटा। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो लेट बी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर मान लेते हैं हम इसे। देखिए एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, वो समझ ही गए होंगे आप। वी सी इज इक्वल टू 4 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं आपके, तो आप लिखोगे डी ए बी इज इक्वल टू थीटा है, डी सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये गिवन है आप सब चीज़। तो आ जाइए फटाफट इनों में। तो हम ले लेते, अब कैसे भी ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे ही ले लीजिए, अननोन साइड अपॉन नोन साइड या नोन साइड अपॉन अननोन साइड, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिए इन ट्राइंगल डी सी बी। इन ट्राइंगल डी सी बी बताइए, या तो दिस अपॉन दिस कर लीजिए या दिस अपॉन दिस, मैंने पहले बोला था, आप जैसा चाहें ऐसे ले लीजिए। ठीक है, चलो ऐसे ले लेते हैं। सॉरी, इसको लिख लीजिए बी डी अपॉन बी सी क्या होता है 10 थीटा। चलो जी 10 थीटा होता है। तो बी डी कितना है, एच मान लेते हैं, माना हुआ है। ये कितना है 4, 10 थीटा
टेन कितना है ये 90 माइनस थीटा, बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका कॉट थीटा, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी आपको लिखना है डी बी अपॉन ए बी, ठीक है, डी ई अपॉन ए बी। ए बी क्या हो गया 10 थीटा, तो डी बी एच है, ए बी कितना है 9 है, और ये कितना है 10 थीटा ही है। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई बाय बोथ, दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए तो इधर है एच अपॉन 9 और उधर है एच अपॉन 4, इधर है 10 थीटा और उधर है कॉट थीटा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो हमने सुपर हेक्सागोन फॉर्मूला बताया था कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है। अगर आपको वो भी याद ना रहे तो आपको पता है 10 थीटा इजिकल टू या तो 1 अपॉन कॉट थीटा लिख लीजिए या कॉट थीटा इजिकल टू 1 अपॉन 10 थीटा लिख लीजिए। 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल, दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये आपके और इजिकल टू ये 1 होता है, तो इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं भाई 10 थीटा से कॉट थीटा कट गया, दैट इज़ 1। तो एच स्क्वायर अपॉन 9 4 जा कितने होते हैं 36 इजिकल टू 1, सो एच स्क्वायर इजिकल टू 36, सो एच की वैल्यू 6 मीटर, ठीक है। अब एच पॉजिटिव होता है तो हमने प्रूव करना था कि एच की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसे हम जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। तो इसमें बस आपको मैंने बताया कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट क्लियर रखना था। एक तो कंसेप्ट में आपको एंगल आइडेंटिफाई करने हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑलवेज मेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है अननोन साइड अपॉन नन साइड इजिकल टू थीटा, जो भी थीटा आए, और उसके बाद केवल आपको टेबल की वैल्यू याद रखनी है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आप कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा, आप सभी क्वेश्चनों को इजीली सोल्व करेंगे। तो यही हमारी रूट ऑफ स्टडी का हमारा एक प्रॉमिस होता है कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए स्टडी के अंदर। और रूट बोलते नहीं जड़ों की तरह, मतलब आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल ऐसी डेप्थ से आए कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रूट ऑफ स्टडी के चैनल को हमेशा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसका भी एक मेन रीज़न होता है कहने का कि जो वीडियो है वो तुरंत आपको पता चल जाए कि भाई ये वीडियो आ चुकी है, ताकि आप इसे जल्दी से देख सकें और अपने डाउट्सों को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपकी 10th के लिए। अगली वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे, और वीडियो विल बी ऑन डिमांड्स, ये हमने पहले बोला है, वीडियो डिमांड्स पर ही रहेंगी। जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे कि भाई ये चैप्टर बना दीजिए, हम उसी चैप्टर को बना देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रूट ऑफ स्टडी के साथ, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।